हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 24 मई और मेरे लिए आज बहुत स्पेशल डे है। आज स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज है हमारे लव कुश का बर्थडे। तो दोनों बच्चे नहा के हो चुके हैं रेडी और लिपस्टिक लग गई लव के। तो यहाँ ये है लव, अभी सुबह सुबह नहा के रेडी हो चुका है और वो रहा कुश तो वो भी रेडी हो गया है। तो दोनों बच्चे अभी फिलहाल नहा चुके हैं। अभी नीले कपड़े भी पहने हैं आज। तो वो दिखाओ। आज है दोनों बच्चों का बर्थडे। कुछ स्पेशल नहीं करना है क्योंकि ये लोग भीड़ में और सबको देख के बहुत परेशान होते हैं, इसलिए बस घर घर में छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। बस उनकी केक कटेंगे और हमारे यहाँ होता है टीका, तो बस वही होगा। खुश देखो कैसे मस्ती कर रहा है। और कभी कभी ऐसा लगता है इतने छोटे से ये लोग आए थे मेरे पास और 2 साल के हो गए, देखते देखते पता भी नहीं चलता है टाइम कहाँ चला जाता है। तो बस आज होगा लव कुश का बर्थडे, शाम को केक कट करेगा है ना। चलो सो गए थे और बस थोड़ी देर ही हुई थी सोए हुए भी। मैंने सोचा था चलो सो गए हैं और मैंने इधर का डेकोरेशन का जो भी सामान था वो सब निकाल दिया था। नीचे रूम में डेकोरेशन करूँगी, थोड़ी सी डेकोरेशन करनी, ज़्यादा नहीं बस, लेकिन करनी तो थी क्योंकि ऊपर अगर करती तो ये लोग परमानेंट ऊपर रहते हैं ऊपर रूम में और ये लोग करने नहीं देते। तो बस सो के मैं जा ही रही थी और तब तक ये रहे लव और वो रहे कुश। सोने का तो अब सवाल बनता नहीं है और ऊपर डेकोरेशन करूँगी तो ये लोग मुझे करने भी देंगे और शाम तक जब तक केक कटिंग का टाइम आएगा ये लोग रखेंगे भी नहीं। बस बहुत थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है क्योंकि कोई बाहर का आने वाला नहीं है, हम सब घर के ही है। तो बस केक कटिंग के लिए थोड़ी सी कर दूंगी, बच्चों को यही खुशी हो जाती है इसलिए डेकोरेशन। तो नीचे रूम में आज मैं डेकोरेशन कर दूंगी थोड़ी सी। अभी ये मुझे खींच रहा है कि इस चीज़ के लिए इसको कुछ चाहिए होगा पक्का से। कहाँ चलूँ तो बस ये ऐसे अब मैं इन लोगों को थोड़ा क्या हुआ तो बस अब पहले मैं इन लोगों को देखूंगी, उसके बाद जाऊंगी अब डेकोरेशन करना है। सारा काम ये लोग मेरा ऐसे अटका देते हैं और वो देखो कैसी मस्ती कर रहा है। आज इन लोगों को एक्साइटमेंट है तभी नहीं सोए हैं कि बर्थडे है आज। फिर बस लव कुश को दूध दे दिया था, उनका टीवी खोल के बस मैं आ गई थी नीचे रूम में। यहाँ मैं डेकोरेशन करना शुरू कर दी थी। अकेले सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक के साथ अगर दूसरा कोई होता है तो बस थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि चलो एक इंसान लगा रहा है तो दूसरा उसको हाथ में चीज़ दे रहा है। लेकिन मेरे को सब कुछ अकेले करना पड़ा तो अकेले थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन बस ये है कि हो गया था, ज़्यादा करनी नहीं थी इसलिए इतनी दिक्कत नहीं हुई। तो बस उसके बाद मैंने बलून्स वगैरह फुला दिए थे और हैप्पी बर्थडे और ये नंबर 2 का बलून मैंने लगा दिया था। उसी बीच में लव कुश के पापा आ गए थे तो बस मैं ऊपर चली गई थी और यहाँ लव कुश के पापा आए थे लव कुश के लिए गिफ्ट्स लेके। तो ये 2 बॉल्स थी जिनमें लाइटिंग हो रही थी, बॉल्स लाए थे और एक कार थी। लव कुश पैकिंग देख के इतने एक्साइटेड हो गए थे, बार बार अपने पापा के पास जा रहे हैं, बस उसको कह रहे थे कि खोल दो। तो बस लव कुश के पापा ने यहाँ पे उनका गिफ्ट खोल दिया था और इस कार में भी कुछ लाइटिंग सिस्टम था तो उसको देख के बड़े खुश हो रहे थे दोनों लोग। बच्चों को तो बस यही एक्साइटमेंट होती है बर्थडे की कि हमें गिफ्ट मिल जाए, केक कट हो जाए और बस ऐसे ही होता है। तो दोनों बच्चे अपना अपना गिफ्ट लेके बहुत खुश हो गए थे और काफ़ी देर इसमें खेलते भी रहे थे। यहाँ लव और कुश दोनों सबसे ज़्यादा खुश हो रहे थे इसमें लाइटिंग देख के, क्योंकि बॉल में भी लाइटिंग हो रही थी और कांच में भी लाइटिंग हो रही थी। और कुश को पता चल गया था इसको नीचे थोड़ा सा टैप करना है तो इसमें लाइटिंग जल जाती, तो बार बार वो टैप कर रहा था गाड़ी को। बस फिर दोनों बच्चे अपने टॉयज़ के साथ बिजी हो गए थे और फिर मैं नीचे आ गई थी। जो थोड़े बहुत बलून्स मुझे लगाने थे वो मैंने लगा दिए, ज़्यादा डेकोरेशन करनी नहीं थी, बस थोड़ी सी करनी थी। तो बस जल्दी से मेरी डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गई, फिर मैं ऊपर आ गई थी। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, बहुत तेज़ जुकाम, मुझे फीवर सा भी फील हो रहा है, तो तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। और इधर ये है गुलगुले, एक मीठे पुए भी इन्हें बोलते हैं, मैंने ये मम्मी ने बनाया है, मतलब लव कुश की दादी ने। तो ये मीठे पुए हमारे यहाँ बनते हैं क्योंकि लव कुश का बर्थडे केक से कटिंग से पहले होगा टीका, तो टीके में ये हमारे यहाँ चलते हैं। तो बस ये बन गए हैं गुलगुले। उसके बाद लव कुश की अम्मा ही करेंगी पूजा की तैयारी और फिर मैं करूँगी लव कुश का टीका। और अभी उससे पहले मुझे करना है लव कुश को रेडी दोबारा से, तो दूसरे कपड़े अब चेंज करूँगी उनके शाम के लिए। पहले टीका होगा, टीके के बाद होगा लव कुश की केक कटिंग। तो तब तक लव कुश अभी बहुत
खुश है, लेकिन अभी उन लोगों को इतना सेंस नहीं है कि बर्थडे क्या है या क्या है। बस उन लोगों को दिख रहा है कि बलून लगे, बलून देख के बहुत खुश हो रहा है। अब मैं उनका रिएक्शन तब देखूंगी जब उन्हें नीचे लेके जाऊंगी, नीचे वो बलून देखेंगे और साथ में अपना केक देखेंगे, क्योंकि कुछ को मेरे केक बहुत अच्छा लगता है। बस वो केक देख ले तो केक देख के पागल सा हो जाता है। तो अभी केक आया नहीं, केक लेने जाना है, उससे पहले मैं करूंगी लव कुश को रेडी। फिर बस जल्दी से मैंने दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था। लव रेडी होकर फ्री हो गए थे। यहाँ मैं कुश को रेडी कर रही थी, बस इनको रेडी किया, कपड़े थोड़े से चेंज करने थे और बाल ठीक करने थे, क्योंकि टीके का भी टाइम हो रहा था। तो मैंने फटाफट से इनको रेडी कर दिया। उसके बाद मैं भी रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे जाना था केक लेने। तो मैं बस चली गई थी मार्केट। उसके बाद बस मैं मार्केट आ गई। यहाँ केक शॉप पे जब मैं आई तो इतने सुंदर सुंदर से केक रखे हुए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था इनको देख के। और फिर उधर लव का कुश का भी केक आ गया था। ये रहा लव कुश का केक, इस पर बस उन दोनों का नाम लिखा जा रहा था। बड़ा प्यारा केक बना था, जैसे मैंने बनवाया था सेम वैसे ही केक बना था। फिर बस मार्केट से जब मैं घर आई, लाइट नहीं थी घर पे, लेकिन पूजा की तैयारी तो करनी ही थी। तो बस मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर ली थी और मैं यहाँ चौक डाल ली थी। तो यहाँ हमारे यहाँ ऐसे ही बर्थडे होती है लड़कों की, पहले टीका होता है और चौक डाल के, और उसके बाद फिर लड़कों का यहाँ पे चौक पे बैठा के टीका होता है। जो गुलगुले बने थे उनको यहाँ पे चढ़ाया जाता है, पूजा होती है छोटी सी। तो बस उसी की तैयारी यहाँ मैंने पूरी कर ली थी, क्योंकि एक बार लव कुश आ जाते हैं तो फिर वो लोग कुछ नहीं करने देते। और उसी बीच में लव कुश को भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो इन लोगों को दूध दे देती हूँ, ताकि फिर ये आराम से टीका करवा लेंगे और केक कट कर लेंगे। लेकिन लव कुश तो मेरी सोच से एक कदम आगे ही रहते हैं। और दूध पी लिया, सब कुछ हो गया था, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने टीका बहुत मुश्किल से करवाया था। तो बस जैसे तैसे इनके टीका करके हम लोग फिर नीचे आ गए थे। और मैंने बोला ही था कि कुछ केक देख के पागल सा हो जाता है, तो बस वो बार बार केक को सूंघ के ये चाह रहा था कि बस इसको खा लूँ मैं कैसे भी। और लव उधर मिट्टी खाने में लगे हुए थे, तो उनको पकड़ के लाया गया। कुछ भी गया था अपने भाई को बुलाने के लिए। तो बस दोनों बच्चे केक देख के एक्साइटेड हो गए थे। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने इन लोगों का केक कट करवाया। एक भी फ़ोटो दोनों बच्चों ने लेने नहीं दी, क्योंकि इतना परेशान कर रहे थे, इधर भाग रहे थे उधर भाग रहे थे। तो बस ऐसे ही कुछ इनका बर्थडे हुआ। देखिए केक भी नहीं खाने को तैयार थे। किट्टू ने तो ज़बरदस्ती कुछ को पकड़ा और केक खिला दिया। ऐसे ही उसने लव के साथ भी करा और ज़बरदस्ती उसको पकड़ा और खिला दिया, क्योंकि ये लोग तो किसी के बस के हैं नहीं, बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए इनका बर्थडे इस साल बस ऐसे ही घर घर में सेलिब्रेट करा, क्योंकि कोई आता है या फिर भी बच्चे परेशान हो तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो बस इसलिए ऐसे ही घर घर का हम लोगों ने सेलिब्रेशन कर लिया था। तो ये लोग ऐसे ही हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ देख के परेशान ही होते हैं, तो बच्चा परेशान हो उससे क्या फ़ायदा। उसके बाद हम लोगों ने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। यहाँ थाली हम लोगों ने ऑर्डर करी थी, वो आ गई थी सबके लिए। और यहाँ केक भी हम लोगों ने सबको कट करके दे दिया था। मेरे जंगली बच्चे हैं ना, इन्होंने एक फ़ोटो क्लिक करवाई और ना ठीक से केक कट करा। ये रहे हैं लव, और कितने आराम से अब लेटा है। इन्हें बस ऐसे आराम से लेटने दो और इनके साथ कुछ मत करो। वो रहा खुश। तो बस कुछ ऐसे ही इन जंगली बच्चों का रहा बर्थडे, कुछ भी इन्होंने ठीक से नहीं करा। तो बस चलिए इस वीडियो करते हैं यहीं एंड, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।